गुजरात के पोरबंदर में क्रैश हुआ कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर, हादसे में 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम में चार्जिंग के दौरान ई बाइक में धमाका, 1 लड़की की मौत, 2 घायल, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। केरल के एर्नाकुलम में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। साहिबाबाद में पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन का किया उद्घाटन, पीएम मोदी ने टिकट लेकर की रैपिड रेल की सवारी। साहिबाबाद रैपिड रेल के स्टेशन पर पीएम मोदी ने बच्चों से की बातचीत, पीएम ने बच्चों से बनवाई पेंटिंग भी देखी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर, आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना, पोस्टर में फिर से केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाने का दावा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, परिवर्तन चाहती है दिल्ली की जनता, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के पास ना सीएम का चेहरा और ना ही दिल्ली के लिए कोई प्लान है। 11 जनवरी से 25 जनवरी तक पूरे देश में बीजेपी चलाएगी संविधान गौरव अभियान। 25 जनवरी को संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। महासचिव विनोद तावड़े की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। मुंबई पुलिस ने घाटकोपर में 13 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे सभी बांग्लादेशी नागरिकों की मददगारों की तलाश में भी जुटी पुलिस। दिल्ली से एक बांग्लादेशी नागरिक को किया गया डिपोर्ट। पालम गांव इलाके में 3 साल से अवैध तरीके से रह रहा था यह इस्लाम। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान, सिंधुदुर्ग जिले में वक्फ बोर्ड से 50 से 60% जमीन पर किया दावा। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए की युवाओं की लड़ाई का नेतृत्व करने की अपील, कहा दोनों लड़ाई के नेतृत्व करें, पीछे खड़ा हो जाऊंगा उनके साथ। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुद्वारे में टेका मथा। गुरु गोविंद सिंह साहब के 4 साहिबजादों की कहानी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी किया ऐलान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्रैकिंग रूट का निरीक्षण, कहा ट्रैकिंग रूट पर सुविधाएं देने की भी करेंगे तैयारी। उज्जैन में लाठी के साथ करतब दिखाते नजर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन में हुए शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि, कल्याण सिंह को फूल चढ़ाकर किया नमन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की मौत, गाड़ी में सवार थे 5 लोग। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सली मारे गए, नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में चला ऑपरेशन। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट की बड़ी कार्रवाई, बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट बेदू कुमार के 8 ठिकानों पर हुई छापेमारी। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आधार फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिले 4 लोगों के शव, 3 शवों की हुई पहचान, वारदात की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के बिचौली में पेट्रोल पंप के पास खड़े टैंकर में लगी आग, जयपुर से दिल्ली जा रहा था पेट्रोल का टैंकर। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने 4 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, गाड़ियों से 34 पशुओं को मुक्त कराया। महाराष्ट्र के रायगढ़ पिकनिक मनाने गए छात्रों की तबीयत बिगड़ी, 18 छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के धार में एक युवक ने कार में के लगी भीषण आग, पारिवारिक विवाद की वजह से गाड़ी में आग लगाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती के नूरी बाबा का फिर सामने आया डर्टी गेम, मदरसे से 35,000 के नकली नोट बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के संभल में घने कोहरे के दौरान हादसा, ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर, 1 युवक की मौत, दूसरा युवक घायल। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई। राजस्थान के टोंक थप्पड़ कांड में 39 आरोपियों की जेल से हुई रिहाई, आरोपियों को 51 दिन बाद जेल से मिली छुट्टी, नरेश मीणा के समर्थकों ने की नारेबाजी। बिहार के मोतिहारी में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस की आर्म एक्ट में अपराधी दीपक कुमार उर्फ ढुल्ला के घर के बाहर कराई मुनादी, अपराधी को सरेंडर करने का दिया नोटिस। महाराष्ट्र में मंडरा रहा है बर्ड फ्लू का खतरा, चिड़ियाघरों में जारी किया गया अलर्ट। नागपुर के रेस्क्यू सेंटर में 3 बाघ और 1 तेंदुए की मौत के बाद एक्शन में प्रशासन। संभल में एएसआई संरक्षित धरोहर को सुरक्षित करने के संवारने की कोशिश तेज, संभल के डीएम और एसपी ने राजस्व की टीम समेत मुगलकालीन 500 साल पुराने सौंधन के किले का किया निरीक्षण। बीजेपी नेता ने संभल को तीर्थ नगरी घोषित करने की मांग, भावुक अपील का सोशल मीडिया पर हुआ वो पोस्ट।
संभल में बावड़ी मिलने पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, कहा राजा महाराज की अय्याशी का अड्डा बना करती थी बावड़ी से मिले चित्रों को बताया तवायफ का चित्र। प्रयागराज में जोर शोर से चल रही है महाकुंभ की तैयारी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा महाकुंभ का आयोजन। दिल्ली से ई रिक्शा लेकर प्रयागराज पहुंचे ई रिक्शा बाबा महंत ओम। दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में लगे 13 दिन। महाकुंभ में माफिया अतीक अहमद के बैनर पोस्टर लगे। पोस्टर में अतीक की क्रॉस लगी हुई तस्वीरों के साथ दिखा है अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। शिमला के भुंडा महायज्ञ में 9वीं बार सूरत राम ने पार की मौत की घाटी। घास की रस्सी बनाकर के 30 सेकंड में पार की 300 मीटर गहरी खाई। उत्तरी कश्मीर में तंगमार में हुई बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सफेद फुआर। तंगमार घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में जमकर हुई बर्फबारी। स्नोफॉल के वजह से पर्यटकों के चेहरे खिले। बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने की जमकर मस्ती। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से बदला मौसम। पर्यटकों ने बर्फबारी का लिया आनंद, जमकर की मौज मस्ती। दिल्ली में 10 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। अक्षरधाम के पास के इलाके में छाया घना कोहरा। 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई विजिबिलिटी। कड़ाके की ठंड में दिल्ली में रैन बसेरों की व्यवस्था। कई लोगों ने नाइट शेल्टर में गुजारी रात। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से कई उड़ानों पर पड़ा असर। 6 फ्लाइटें रद्द, देरी से उड़ेंगी 139 फ्लाइट। हरिद्वार में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में जताया बर्फबारी का अनुमान। विशाखापट्टनम के रामकृष्ण बीच पर नेवी ने की ऑपरेशन ड्रिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी दर्ज कराई मौजूदगी।